हाकिम है औरतों पर। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया, इनकार किया, मुझ में से नहीं। हज़रात, आज ये शादी के ताल्लुक़ से महफिल का इनेकाद फरमाया गया है। आज हर इंसान शादी और ब्याह करता है। कोई इस्लाम के साँचे में रहकर शादी किया करता है, जो शरीयत इस्लाम के पास पाने के लिए इस शादी ब्याह करता है, जो इस्लाम से दूर होकर भी शादी ब्याह करता है। लेकिन जिस शादी में नबी की सुन्नत झलकती है वो शादी कामयाब हुआ करती है। जो शादी सादगी के साथ की जाती है वो कामयाबी की दहलीज को चूमती हुई नजर आती है। हज़रात, ये शादी जो शादी की महफिल जो रचाई गई है, आज कल यानी कल एक बारात आने वाली है। एक अजनबी दूसरे अजनबी से मिलने वाले हैं। एक अजनबी के घर को बसाने के लिए एक लड़की अपने मैके को छोड़कर जाने के तैयार हो जाएगी, एक बाप को छोड़कर जाने के तैयार हो जाएगी, एक माँ को छोड़कर जाने के तैयार हो जाएगी, एक भाई को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाएगी, सारे खानदान और सारे कुंबे को छोड़कर जाने के तैयार हो जाएगी। घर को बसाना है। जब वहाँ पर जाती है, जब अपने घरों पर पैदा होती है, तो आने के बाद अल्लाह तबारक तआला का नबी फरमाते हैं कि जब तुम्हारे घरों में लड़कियां पैदा होती है तो रहमत बनकर पैदा हुआ करती है। जब किसी के घरों में तशरीफ ले जाती है, दुल्हन बनकर जाया करती है, यानी किसी की बीवी बनकर जाया करती है, किसी के बहू बनकर जाया करती है, तो घरों में जब जाती है तो जीनत और खूबसूरती बनती हुई नजर आती है। जब उसी के यानी बदन से बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह तबारक तआला का नबी फरमाते हैं कि उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत हुआ करती है। हजरात, कितना बड़ा मकाम हुआ करता है। जब किसी के घरों में पैदा हुई है तो रहमतों की बरसात लेकर आ रही है। जब किसी के घरों में तशरीफ ले जा रही है तो रौनकों का खूबसूरती और जीनत मंदी नजर आ रही है। लेकिन जब वही उसी पेट से बच्चा पैदा हो रहा है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत हुआ करती है। हजरात, इंसान चाहे तो लाख नमाज पढ़ने वाला हो जाए, लाख रोजा रखा करने वाला हो जाए, लाख ज़कात देने वाला हो जाए, लाख हज करने वाला हो जाए, लेकिन अगर माँ बाप का नफरमान है तो इंसान की सारी इबादतें कल मैदान महशर उसके मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह तबारक तआला का नबी फरमाते हैं कि जिसके बाप जिससे इंसान से राजी है उसका रसूल भी उससे राजी है, जिस इंसान से जिसकी माँ राजी है उससे उसका रसूल भी राजी है, और जिस इंसान से अल्लाह तबारक तआला के नबी के राजी हो जाएंगे उससे परवरदिगार आलम भी राजी हो जाएगा। हज़रात, यहीं तक महदूद नहीं, आज तो ज़माना उल्टा ही चला जा रहा है। आज हमारे माहौल इतने बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज ना इंसान एक बाप की कदर करता हुआ नजर आता है, ना एक बाप की अजमत को पहचानता हुआ नजर आता है, ना एक माँ की खिदमत करता हुआ नजर आता है। हज़रात, जाने की कोई बात नहीं है। आज इंसान के अंदर दीनी तालीम से दूरी बनती हुई चली जा रही है। इंसान फैशन का जमाना बन चुका है। इंसान दुनियाई तालीम देने के लिए हमा वक्त कमर बस्ता रहता है और सोचता है मैं दीनी तालीम ना देकर दुनियाई तालीम दूंगा, किसी को डॉक्टर बनाऊंगा पैसा कमाकर मुझको देगा, किसी को इंजीनियर बनाकर दूंगा पैसा कमाकर मुझको देगा, किसी को टीचर बनाऊंगा पैसा कमाकर मुझको माला माल कर देगा, अच्छी बिल्डिंगें बना देगा, मैं किसी को अफसर बनाऊंगा पैसा कमा कर ले आएगा। लेकिन मेरे प्यारे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो इंसान डॉक्टर बनाया करते हैं, जो इंसान डॉक्टर बनाया करते हैं, जो इंसान इंजीनियर बनाया करते हैं, जो इंसान अफसर बनाया करते हैं, जो इंसान टीचर बनाया करते हैं, वो कितने उतना मकाम को अपने बाप के मकाम को नहीं पहचान सकता है जितना एक मौलाना बनने के बाद मकाम पहचानता है। यानी जितना डॉक्टर अपने बाप की इज्जत नहीं करेगा, एक मौलाना बनने वाला इंसान अपने बाप की इज्जत करता हुआ नजर आएगा। जितनी एक माँ की खिदमत एक मौलाना करता हुआ नजर आएगा, दीनी तालीम हासिल करने वाला करता हुआ नजर आएगा, एक इंजीनियर बनने वाला इंसान नहीं करता हुआ नजर आएगा। एक इंसान थे जब उसकी शादी हो जाती है, मियाँ भी है, बीवी है, शौहर और बीवी दोनों इकट्ठा बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक तआला की शान देखिए। जब उसके घरों में पहली औलाद हुआ करती है, अब औरत कहती है, बाप कहता है ऐ मेरे ब्याह, ऐ मेरे वालिदैन, ऐ मेरे शौहर नामदार, मैं इसको यानी हाफिज कुरान बनाऊंगा, हाफिज कुरान बनाऊंगा। बीवी कहती है ऐ मेरे मियां शरीक, यानी बीवी कहती है ऐ मेरे शौहर नामदार, अगर हाफिज कुरान बनाओगे तुमको पैसा लाकर नहीं देगा, 3000 के महीने कमाने का लायक बन जाएगा, 5000 के महीने कमा कर ला कर देगा। यानी 5000 से क्या होने वाला है, 3000 से क्या होने वाला है। इंसान सोचता है यानी आज पैसा ही सब कुछ है। मेरे प्यारे, पैसा कुछ नहीं है। आज इंसान एक दूसरे
के हाथ में पैसा है, फिर तीसरे के हाथ में चला जाएगा। आज दौलत आपके पास है, दूसरे के हाथ में चली जाएगी। अच्छे बिल्डिंग तो हर इंसान बना सकता है, लेकिन अगर इंसान दीनी तालीम हासिल करेगा तो दुनिया को भी संवारता हुआ नजर आएगा, आखिरत के मैदान में संवारता हुआ नजर आएगा, अपनी जिंदगी को यहाँ पे कामयाब बनाता नजर आएगा, कामयाब बनाता हुआ नजर आएगा। इंसान कहता है नहीं, पहली औलाद है, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा। पहली औलाद को डॉक्टर बना दिया जाता है। दूसरी औलाद पैदा होती है, बाप से बीवी कहती है ऐ मेरे बाप कहता है अपनी बीवी से ऐ मेरे शरीक हया, ऐ मेरी बीवी, यानी इसको मैं मौलाना बनाना चाहता हूँ। लेकिन बीवी कहती है ऐ मेरे शौहर नामदार, मौलाना बनाओगे तो कैसे कितना पैसा कमाएगा, इसको मैं टीचर बना देती हूँ। यानी उसके ख्वाहिश के मुताबिक टीचर बना दिया जाता है। पहले डॉक्टर बना दिया गया, दूसरे को टीचर बना दिया गया। तीसरा मकाम में तीसरी औलाद पैदा होती है, तीसरी पैदा होती है, बाप कहता है ऐ मेरे शरीक हयात, ऐ मेरी बीवी, इसको मैं मौलाना बनाना चाहता हूँ, हाफिज कुरान बनाना चाहता हूँ। लेकिन बीवी कहती है नहीं नहीं, मैं हाफिज कुरान नहीं बनाऊंगी, यानी इसको मैं अफसर बनाऊंगी। अफसर भी बना दिया जाता है। पता क्या चल रहा है, तीन लड़का पैदा हो गया, एक डॉक्टर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक टीचर बन गया, एक अफसर बन गया। चौथी बारी आती है, जब चौथी औलाद आती है तो डॉक्टर यानी बाप कहता क्या है, यानी ऐ मेरे शरीक हयात, मैं इसको जरूर मौलाना बनाऊंगा। लेकिन बीवी कहती क्या है, नहीं नहीं, मैं इसको और बड़ा अफसर यानी इंजीनियर बनाने का सोच रही हूँ, यानी उसको इंजीनियर बना दिया जाता है। पांचवी औलाद आती है और बाप जो है बजिद हो जाता है और कहता क्या है, ऐ मेरी बीवी, पहले को डॉक्टर बना दी तेरे ख्वाहिश के मुताबिक, दूसरे को टीचर बना दिया तेरे ख्वाहिश के मुताबिक, तीसरे को अफसर बना दिया तेरे ख्वाहिश के मुताबिक, चौथे को इंजीनियर बना दिया तेरे ख्वाहिश के मुताबिक। लेकिन पांचवी औलाद पैदा हुई है, हम मेरी ख्वाहिश करेगी और मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा, इसको मदरसे में पढ़ने के लिए भेजूंगा। यानी मौलाना के पास ले जाते हैं, मकतब में दाखिला करा दिया जाता है, मदरसे में दाखिला करा दिया जाता है। एक डॉक्टर बन चुका है, एक इंजीनियर बन चुका है, एक अफसर बन चुका है, यानी एक प्रोफेसर बन चुका है। लेकिन चारों बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं और इसकी बारी आती है जब मौलाना की पढ़ाई कर रहा है, 7 साल की जिंदगी गुजार रहा है, अपने उस्ताद गरामी की जूतियों को सीधा कर रहा है, दाल भात खाता है, सूखी रोटी खाता है, यानी छोटी सूखी रोटी खा रहा है। 7 साल या 8 साल के बाद जब फरागत हासिल होती है, जब हाफिज कुरान बनकर आ रहा है, जब आलिम दीन बनकर आ रहा है, तो आने के बाद सब इंसान कह रहे हैं कि फला इंसान का कितना खुशकिस्मत इंसान है, एक डॉक्टर बन गया है, एक इंजीनियर बन गया है, एक अफसर बन गया है, एक मौलाना भी बन गया है। यानी जब चारों पांचों बैठ जाते हैं, बैठने के बाद एक दिन बाप कहता क्या है, ऐ मेरी बीवी, आज चलो देखते हैं कि तेरे बनाने के तेरे ख्वाहिश के मुताबिक जो अपने बेटे को जिस ओहदे पर पहुंचाया हूँ, यानी किसी को डॉक्टर किसी को इंजीनियर बना दिया गया। देखते हैं तेरी ख्वाहिश के मुताबिक जो इंसान बना हुआ है वो कामयाब है कि जो मेरे ख्वाहिश के मुताबिक यानी बना हुआ है वो कामयाब है। किसकी कामयाबी दहलीज को चुमती है, यानी तेरी ख्वाहिश अच्छी है कि मेरी ख्वाहिश अच्छी है, तेरी तमन्ना अच्छी है, तेरा चुना हुआ इंसान कामयाब है कि मेरा चुना हुआ इंसान कामयाब है। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, बैठने का पता क्या चल रहा है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, कहते क्या है, आज देख लिया जाता है यानी कि कौन सा किसका चुना हुआ इंसान कामयाबी के दहलीज को चूमता है, कौन इम्तिहान में कामयाब होता है। मैं इम्तिहान में कामयाब होता हूँ कि तू इम्तिहान में कामयाब होती है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अपाल है यानी चारों बेटे कमाने के लिए चले गए हैं। ये हाफिज कुरान भी मदरसे में चला गया पढ़ाने के लिए, मस्जिद में चला गया हम नमाज पढ़ाने के लिए। जब चारों पांचों बाहर चले गए हैं, दरवाजे पर यानी दस्तक देती है, यानी दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। एक तरफ बीवी बैठ जाती है, दूसरे बाप बैठ जाता है। अब बैठने के बाद आपस में जब गुफ्तगू हो जाती है, माँ अपने चेहरे पर बालों को बिखेर लेती है, अपने लिबास को फाड़ लेती है। फाड़ने के बाद पता क्या चल रहा है, अब कहते क्या है, चलो देख लिया जाए तेरी इम्तिहान, तू इम्तिहान में कामयाब होता है कि मैं इम्तिहान में कामयाब होती हूँ। आज इम्तिहान ले ही लिया जाए, पहली औलाद आती है और आने के बाद यानी बाप जो है
यानी चुपके से यानी अलग बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? एक कोठरी में बैठा हुआ है। अब बैठने के बाद कहता क्या है? सुन रहा है। पहली औलाद आती है, जो इंजीनियर था, आने के बाद बीवी अपने माँ से कहता है, ऐ मेरी माँ, तेरी हालत किसने इस तरह बिगाड़ी है? आज तेरे फटे पुराने यानी तेरे कपड़े भी फटे नजर आ रहे हैं, तेरे बाल भी फटे नजर आ रहे हैं, तेरी हालत कौन इस तरह बना कर रख दिया है? जब इस तरह के सुनता है तो सुनती है, तो सुनने के बाद कहते क्या है? तेरा बाप इस तरह के हालत बना दिया है। देखो तो सही किस तरह मार मार कर मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया है, मेरे कपड़े को फाड़ दिया है। यानी वो कहता है, आज भी सुना लाए तो आने दो, मेरे बाप को आने दो। तुम्हारी इतनी हालत खराब कर दी है, मैं उसकी खैरियत लेना चाहता हूँ, आने दो। लेकिन बाप बगल बैठा हुआ है, एक कोठरी में बैठकर सारी आवाजों को सुन रहा है। जब ये बात चली जाती है, तीसरा जो टीचर बना हुआ था वो लड़का आता है और आने के बाद पूछता क्या, ए मेरी माँ, तेरी हालत किसने इस तरह खराब की है? माँ कहती, तेरे बाप ने मेरी हालत खराब की है। देखो तो सही, मेरे कपड़े को फाड़ दिया है, ऐसे मार मारा है, मेरे चेहरे पर तमाचे से मारा है, मेरे बाल को बिखेर दिया है। वो टीचर इंसान, दुनियादार इंसान था। कहता क्या है, मेरे बाप को आने दो, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। यानी उसकी चर्बी चढ़ चुकी है। तीसरी औलाद आती है, जो इंजीनियर बना हुआ था, वो आने के बाद अपनी माँ से पूछता है, ए मेरी माँ, तेरी हालत कौन इस तरह खराब कर दिया है? और माँ कहती है, तेरे बाप ने इस तरह हालत खराब की है, तेरे कपड़े को भी फाड़ दिया है। वो अभी बेतू का बात बोलता है, अपने माँ अपने बाप की शान में बेअदबी वाला बात का बोलता है। बोलने के बाद भी चला जाता है। चौथी भी औलाद आती है, उससे भी पूछा जाता है, वो भी अपने माँ के अपने बाप के शान में बेतू का बात बोलता है। जब पांचवी औलाद आती है, जो हाफिज कुरान था, जो आलिम दीन था, जो मदरसे का पढ़ने वाला था, जो किसी मस्जिद का इमाम था, किसी उसका बच्चों को पढ़ाने वाला इंसान था। जब वो आता है तो आने के बाद माँ के कदमों की तरह बैठ जाता है और बैठने के बाद अदब से पूछता है, ऐ मेरी माँ, तेरी हालत किसने खराब की है? तू ऐसे की हालत बना रखी है? माँ कहती है, मेरे बेटे, तेरे बाप ने मेरी हालत खराब की है। देखो तो सही, मेरे कपड़े को भी फाड़ दिया है। देखो तो सही, यानी मेरे चेहरे को खराब कर दिया है, मेरे बालों को उलझा दिया है। जब इतना सुनता है तो सुनने के बाद बेटा अपने माँ से पूछता है, ए मेरी माँ, आज 18 साल की जिंदगी गुजर चुकी है, आज 25 साल की उम्र जिंदगी गुजर चुकी है, आज 30 साल की उम्र जिंदगी गुजर चुकी है, लेकिन आज 30 साल में एक मर्तबा भी मैंने नहीं देखा कि तेरे ऊपर अपने हाथ को उठाया हो मेरा बाप, तेरे ऊपर अपने आंख को उठाया हो, तुमको एक तमाचा भी मारा हो। अगर कोई गलती भी कर देती है तो तेरी गलतियों को दरगुजर कर देता है, तेरी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। आज कैसे हो गया कि तुमको मार दिया? हो सकता है तू कोई ऐसी गलती की होगी जिसी की वजह से वो मारे होंगे, नहीं तो मेरा बाप इस तरह मारने वाला नहीं है, तुमसे बहुत प्यार करने वाला है। तू ही बताओ तो सही, आज 25 साल की जिंदगी गुजर चुकी है, 30 साल की जिंदगी गुजर चुकी है, लेकिन कभी मेरे बाप ने तेरे ऊपर तमाचे को उठाया है? कभी मेरे बाप ने तुमको एक थप्पड़ भी मारा है? बताओ तो सही। जब इतना सुनती है, सुनने के बाद माँ को बेटे को गले लगा लेती है। बाप अंदर बैठा हुआ है और रो रहा है कि देखो, आज जिसको मैंने 10 लाख रुपया लगाकर पढ़ाया है, जिसको 5 लाख रुपया लगाकर पढ़ाया है, आज जो 50,000 कमाने वाला है, जो 60,000 कमाने वाला है, जो 1 लाख कमाने वाला है, जिस पर दुनिया फख्र करती है, लेकिन आज वही मेरी इज्जत को पामाल कर दिया, आज वही मुझको बुरा भला कर रहा है। लेकिन जिसको मैंने 10 रुपया नहीं बल्कि एक यतीम खाने में रखा, सूखी रोटी खिलाया, 3,000 कमाने वाला बनाया, 5,000 कमाने वाला बनाया, लेकिन आज मेरी इज्जत को बढ़ा रहा है, मेरी कितनी इज्जत कर रहा है कि आज अपनी माँ से कह रहा है कि देखो तो सही, मेरे बाप ने कभी 30 साल की उम्र में एक थप्पड़ नहीं मारा। आज कैसे हो सकता है? बाप भी निकल आता है, बीवी भी अपने कपड़े को संभाल लेती है, कहते क्या है, ए मेरे शौहर नामदार, आज तेरी पूंजी कामयाब हो गई, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया, आज मैं नाकाम हो गई और मेरे इम्तिहान कामयाब से कदम को छूने से दरकिनार हो गया। मेरे प्यार बताने का मकसद ये है कि जो इंसान आज दीनी तालीम देते हैं और ये सोचते हैं यानी इसमें में क्या हो सकता है, तो मेरे प्यारे ये ना सोचे बल्कि ये सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको दुनिया में पैदा फरमाया है, रिस्क देने वाला वही है, यानी वही चाहता है तो जो कुछ हुआ करता है। एक इंसान को रिस्क मिला करता है, रोजी मिला करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला के जरिए से मिला करती है। अगर वो ना चाहे तो मुझको एक दाना भी नहीं मिल सकता है। इंशाअल्लाह ताला यानी जब इंसान इस तरह
طرح کی سوچ رکھے گا اور اپنے بچے کو تعلیم دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نہ بنائیے، میں یہ نہیں کہتا کہ انجینئر نہ بنائیے، میں یہ نہیں کہتا افسر نہ بنائیے، یعنی افسر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، لیکن اس سے پہلے اپنے دینی تعلیم اتنی ضرور دلا دیجیے تاکہ بچے کو سوچنے کا اعتبار بن جائے، یعنی باپ کے مقام کو جان جائے، ماں کے مقام کو جان جائے، بڑے کی عزت کیسے کی جاتی ہے اس مقام کو جان جائے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت سے پیش آیا جاتا ہے اس مقام کو جان جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب کسی مولانا کے پاس اپنے بچے کو بھیجیں گے تب، کسی حافظ قرآن کے پاس اپنے بچے کو بھیجیں گے تب، یعنی جب اس طرح کی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کامیاب رہیں گے، ہمارے لیے بعد میں کامیاب نظر آئیں گے۔ اس لیے میں یہی تو کہتا ہوں بارہا، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اولادیں دی ہے، ایک کو ڈاکٹر بنائیے، ایک کو انجینئر بنائیے، لیکن ایک کو حافظ قرآن ضرور بنا دیجیے، ایک کو عالم دین ضرور بنا دیجیے، کیونکہ ڈاکٹر آپ کے مزاروں پر نہ جائے گا، انجینئر آپ کے مزاروں پر نہ جائے گا۔ اگر کوئی جائے گا فاتحہ پڑھنے کے لیے ایک حافظ قرآن جائے گا، اگر کوئی جائے گا تو ایک عالم دین جائے گا، جو مذہب تعلیم دینی تعلیم حاصل کیا رہے گا وہی انسان اپنے مقام باپ کے مراتب کو سمجھے گا اور اس کے بعد جائے گا۔ اور یہ بھی سنتے چلے جو انسان اپنے بچیوں سے نم غمزدہ رہتے ہیں، مایوس رہا کرتے ہیں، میں تمہارا یہی کہتا ہوں بڑا خوش نصیب انسان ہوا کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی عطا فرمایا ہے۔ کتنے بڑے وہ صحابہ کرام مقام کے یعنی مرتبے کے دھنی تھے جو خواہش رکھتے تھے اے اللہ مجھ کو بھی بچی عطا فرما دے، مجھ کو بھی لڑکی عطا فرما دے۔ ایک صحابی رسول ہے، بہت دردناک واقعہ ہے جس کو میں بیان کروں اس پر گفتگو کو سمیٹ لیا جائے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تاریخوں کو پڑھیں گے، جب ہسٹریوں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کی زمین پر یعنی لڑکیوں کا مقام کتنا بڑا نہیں تھا، یعنی کسی کو کوئی انسان لڑکیوں کی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کرتا تھا۔ یعنی ہندوستان کی ہسٹری بتاتی ہے، ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں پر اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کے چیتے پر اس عورت کو بھی جلا دیا کرتا تھا انسان۔ اگر وہ جینا چاہتی تھی بندوقی میں قید کر دیا جاتا تھا، اسی میں ضرورت زندگی اس کو پیش کی جاتی تھی۔ اگر جینا چاہتی تھی تو اس کے چہرے پر کالے کا لگا دیا جاتا تھا، گدے پر بیٹھا کر سر عام گھمایا جاتا تھا اور لوگوں کے ذہن اور فکر دی جا رہی تھی یعنی یہ منحوس عورت تھی، اسی وجہ سے اس کا شوہر انتقال کر گیا، یہ مر چکا۔ اگر زنا نہیں چاہتی تھی یعنی اس کے چیتے پہ لٹا دیا جا رہا تھا اور لٹانے کے بعد اس کو بھی جلا دیا جا رہا تھا۔ برطانیہ کے سرزمین پر چلے، برطانیہ کی یہ قانون بنا ہوا تھا کہ یعنی لڑکی تو لڑکی ہے، کسی کمزور لڑکیوں کے جینے کا حق نہیں تھا، اس لیے یعنی برطانیہ کو حکومت یہ چاہتی تھی اگر کمزور لڑکا میرے حکومت میں رہے گا، میرے ملک میں رہے گا، میرا دیش ملک یعنی کمزور ہو جائے گا، میری حکومت کمزور ہو جائے گی، اس لیے چوٹی پہ لے جاتے تھے اور لے جانے کے بعد اس چوٹی سے زمین پہ پھینک دیا جاتا تھا، پہاڑوں سے پھینک دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی رسول ہے دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب ایمان نہیں لائے تھے 70 بیٹیوں کو کسی نے غیر انسان بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیے تھے۔ ایک دستہ دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا جب بیٹھے ہوئے ہیں دہیہ قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے دہیہ قلبی کیوں اس طرح فرما رہے ہو؟ دہیہ قلبی عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ میں بہت بڑا پاپی ہوں، اس لیے کہ میں جتنا بڑا پاپی ہوں شاید کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کون سے گناہ کیا ہے، کون سے خطائیں کی ہے، کون سے پاپ کیا ہے، کتنا بڑا مجرم بول رہا ہے؟ دہیہ قلبی فرماتے ہیں یعنی میں اپنے گھروں پر تھا، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میں نے اسی ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، زندہ مار ڈالا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ تھی، میں کمانے جا رہا تھا، میں نے اپنے بیوی سے فرمایا اے
मेरी बीवी, यानी मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर लड़का पैदा हो अच्छी तरह से परवरिश करना, अच्छी तालीम देना, अच्छा एजुकेशन देना, लेकिन लड़की पैदा हो उसको जिंदा दला देना, उसको जिंदा गाड़ देना। लेकिन मैं जमाने चला गया, पता क्या चला रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए, यानी जो औलाद पैदा हो रही है लड़की की शक्ल में पैदा हो रही है, लड़की पैदा हो रही है। यानी उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था, इंसान खत भेजा करता था, लेकिन जब वो औलाद पैदा हो रही है लड़की की शक्ल में, बच्ची पैदा हो रही है, दहिया कलबे की बीवी है, जब अपनी चांद से बेटी को देखती है तो देखने के बाद सोचती क्या है कि मेरा शौहर ने ये फरमा कर गया है, यानी अपने बच्ची को जिंदा गाड़ दूं, अगर लड़का पैदा हो उसको अच्छी तरह से परवरिश करूं, लड़की पैदा हो उसको जिंदा दफना दूं। लेकिन जो ही अपने बच्चे की तरफ हाथों को बढ़ाती है, यानी दिल लग जाता है, यानी दिल से आवाज आती है, ऐ इंसान को ऐसी बच्ची को जन्म देने के बाद मार रही हो जिसको पेट में 9 महीने तक रखा है, एक खून के कतरे को दूध के शक्ल बनाकर पिलाया है, आज 9 महीने रखने के बाद अपने हाथों से इसको मार रही है। जालिम के फहरिस्त में तेरा नाम लिखा जाएगा। अपने हाथों को खींच लेती है और खींचने के बाद सोचते क्या है, चलो मैं इसकी परवरिश करूंगी, यानी जब मेरा शौहर आएगा उस वक्त देखा जाएगा। पता क्या चल रहा है कि दिन भर अपने घरों में रखती है, जब शौहर का आने का दिन करीब आता है, जब शौहर आता है तो आने के बाद देखता क्या है कि मेरे आंगन में चांद से बच्ची खेल रही है, अपने बीवी से पूछता है, ऐ मेरे शरीक हया, ये किसकी बच्ची है, ये किसकी लड़की है, और तेरी कौन सी औलाद हुई थी, कौन सा बच्चा पैदा हुआ था। यानी माँ सहम जाती है, बीवी सहम जाती है, कहते क्या है, यानी मेरी लड़की पैदा हुई थी, मैंने उसको जिंदा दला दिया, मैंने जिसको उसको मार दिया तेरे हुक्म के मुताबिक, तेरे वादे के मुताबिक, लेकिन झूठ बोल देती है। अब इसके बाद दीगरे दिन गुजरता चला जा रहा है, यानी दहिया कलमी है, पूछते क्या है, ऐ मेरे शरीर के हया, ऐ मेरे शरीर के हया, ये किसकी बीवी बच्ची खेल रही है। वो माँ कहती है और उसकी बच्ची है, दिल नहीं लगता है, इस वजह से इसको ला लेती हूँ, इसको खिलाती हूँ और आज की तारीख में इसके घर के हवाले कर देती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तू तो कमाने के लिए चला गया था, तेरे घरों में कोई इंसान मौजूद नहीं था, इस वजह से मैं इसको लेकर आती थी और खाना खिलाती थी, इसके साथ खेलती थी, इसके साथ जिंदगी गुजारा करती थी। यानी एक के बाद दीगरे जब दहिया कलमी सुनते हैं तो सुनने के बाद यानी गुस्सा ठंडा हो जाता है, कहते क्या है, कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी खूबसूरत बच्ची है। जब बाहर जाते हैं तो जाने के बाद यानी बाहर से बाजारों से इसके लिए खिलौने भी लाते हैं, मिठाइयाँ भी लाते हैं और लाने के बाद मोहब्बत से पेश करते हैं। जब इस तरह का मामला पेश चला आता है, रात की तारीख में बोलते क्या है, ए मेरी बीवी, इस बच्ची को पड़ोस के हवाले क्यों करती हो, यानी अपने घरों में सुला लिया करो। यानी जब बीवी इस तरह की बातें सुनती है, घरों में सुला लेती है। एक दिन का अरसा गुजर जाता है, 2 दिन का अरसा गुजर जाता है, 3 दिन का अरसा गुजर जाता है। एक दिन जब बीवी देखती है कि मेरा शौहर मेरी बच्ची से प्यार करने लगा है, अपनी लड़की से प्यार करने लगा है, मोहब्बत से पेश आने लगा है, जब बाहर जाता है तो बाजारों से इसके लिए सामान लाता है, बाजारों से इसके लिए खिलौने लाता है, बाजारों से इसके लिए मिठाइयाँ लाता है। यानी जब मोहब्बत भरे अंदाज को देखती है तो देखने के बाद एक दिन दस्तरखान लगा दिया जाता है। एक तरफ बच्ची बैठी हुई है, बीच में बच्ची बैठी हुई है, बगल में बाप बैठा हुआ है, उसके बगल में माँ बैठी हुई है। रात की तारीखी है, यानी दस्तरखान लगा दिया गया है, खाना भी तशरीफ फरमा है, खाना भी रखा हुआ है। अब बीवी कहती क्या है, ए मेरे शौहर नामदार, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, एक राज की बात आपसे जाहिर करना चाहती हूँ। यानी शौहर है, पूछता है मेरी बीवी कौन सी राज की बात बताना चाहती है, कौन सी बात जाहिर करना चाहती है। बीवी अर्ज करती है, ए मेरे शौहर नामदार, इस खूबसूरत से बच्ची को देख रहे हैं, इस चांद से बच्चे को देख रहे हैं, कितनी प्यारी मुस्कुराहट है इसकी, कितनी खूबसूरत है, कितनी चांद से प्यारी बच्ची है। बाप कहता है बहुत प्यारी बच्ची है, काश के हमारी भी बच्ची इसी तरह होती। जब इस तरह कहता है तो कहने के बाद वो शरीक हया, बीवी कहती क्या है, ऐ मेरे शौहर नामदार, ये गैर की बच्ची नहीं बल्कि आपकी बच्ची है, हमारी बच्ची है। जब इस तरह सुनता है तो सुनने के बाद यानी गमज़दा हो जाता है, आँख लाल पीले हो जाते हैं, चेहरे पर
सुर्खी छा जाती है, चेहरा लाल सुर्ख पड़ जाता है, गुस्से के हालत में कहता क्या है, ऐ मेरी बीवी आज इतने दिनों तो तू छुपाए रहे, मुझसे बोले क्यों नहीं। यानी आज कबीले वाले मुझको ताना देंगे, यानी ये कहेंगे कि आज इसके घरों में बच्ची पैदा हुई है, यानी उससे मोहब्बत करता है, उसकी परवरिश कर रहा है, और मेरी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दिया, हमारी बच्चियों को इतना अपने हाथों से जिंदा गाड़ दिया, मुझको ताना देंगे, ये ताना मुझको पसंद नहीं है। इस तरह सुनते हैं तो सुनने के बाद रात की तारीख जब खत्म होती है, सुबह नमदार होने के बाद बाप है बच्चे के हाथ को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद चल देता है। किस तरह चला जा रहा है, जंगल की तरफ चला जा रहा है। छोटी सी बच्ची है, 6 साल या 5 साल की उम्र में है, अपने बाप की उंगली को पकड़ी हुई है, चली जा रही है। यानी चलते चलते दूर जंगल में पहुंच जाते हैं, बाप के पैरों में कांटा चुभ जाता है, खून के फव्वारा निकल जाता है। बच्ची है अपने बाप को कहती क्या है, ए बाबा जान आप कहाँ चले जा रहे हैं, देखो तो सही आपके पैरों में कांटा चुभ चुका है, खून का फव्वारा निकल रहा है। बाप कहता है ए मेरी बेटी अपने दोस्त के यहाँ दावत पर चले जा रहे हैं, दावत खाने जा रहे हैं। बाप की जब इस बात को सुनती है तो वो छोटी सी मासूम सी बच्ची कहती क्या है, ए मेरे वालिद गरामी मुझको ये गवारा नहीं है, ये बाप के पैरों को खून बहाकर मैं किसी के यहाँ दावत खाने जाऊं। यानी बाबा जान आप वापस चलिए, मुझको खाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने घरों को सुखी रोटी खाकर जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन बाप के पैरों से खून निकले और इसके बदले में मुर्गा मुसल्लम मिले मुझको गवारा नहीं है। बाबा जान चलिए, लेकिन बाप कहता क्या है, ये बच्चे अब करीब आने वाले हैं, अब वो मंजिल करीब आने वाली है। जंगल पार करते हैं, चटियल मैदान आ जाता है, उसी मैदान में पहुंचने के बाद बाप है यानी 12 बजे दिन है, धूप की तपिश पड़ रही है, एक कोने में एक पेड़ के साए में अपने बच्चे को बैठा देता है, फव्वारा निकालता है, और निकालने के बाद कुदाल निकालता है और जमीन खोदना शुरू कर देता है। यानी खोदते खोदते यानी पसीना से शराबोर हो जाता है। बच्ची बगल में बैठी हुई है, बाप के करीब आती है, कहते क्या ए बाबा जान आप छोड़ दीजिए, मैं इस गड्ढे को खोद देती हूँ। यानी ये गड्ढे खोदने की क्या जरूरत है, क्या इसकी कोई जरूरत है। बाप कोई जवाब नहीं दे रहा है। बाप के माथे के पसीना को पोंछती है, कपड़े पर धूल पड़ रहा है, गर्द गुबार लग रहा है, मिट्टी लग रही है, बाप के कपड़े को झाड़ती है, बाप के माथे पर मिट्टी लगी हुई साफ करती है। कहते क्या ए बाबा जान आप घर चलिए, कल ये काम हो जाएगा, कितनी धूप की तपिश पड़ रही है, आप सर पसीना से शराबोर हो चुके हैं, आप थोड़ा आराम तो कर लीजिए। लेकिन बाप है गुस्से की हालत में है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। यानी जब गड्ढा खोद दिया जाता है, बगल में बैठी हुई है, जब जब मिट्टी बाप के चेहरे में पड़ रही है, मिट्टी को साफ कर रही है, बदन में पड़ रही है, बदन को साफ रही है, कपड़े को साफ कर रही है। जब मन भर मिट्टी निकल जाती है, गड्ढा खोद दिया जाता है, वो जालिम बाप अपने बेटी को उठाता है और चांद से बेटी को उठाने के बाद यानी उसमें फेंक देता है, जो ही फेंकना था। बच्ची कहती क्या है, ये बाबा जान आप मुझसे खेल तो रहे हैं, ये खेलने का कैसा तरीका है, कितना अच्छा तरीका है। यानी कोई बाप इस तरह खेलता होगा, लेकिन मेरा बाप कितना यानी अच्छा है कि मेरे साथ गड्ढे में डालकर खेल रहा है। लेकिन वो छोटी सी मासूम सी बच्ची ये नहीं जान रही थी कि मेरा बाप मुझको दफन करने के लिए लाया है, मुझको गाड़ने के लिए लाया है, मुझको मारने के लिए लाया है। यानी जब बेटी को फेंकना था, फेंकने के बाद मिट्टी डालना शुरू कर देता है। जब मिट्टी पांव से पड़ना शुरू हो जाती है, सीने तक पहुंचती है और गले पर पहुंचना चाहती है, बाप की तरफ आवाज लगाती है, ये बाबा जान मेरा दम घुटने लगा है, ये बाबा जान मुझको निकाल दिया जाए, ये बाबा जान मैं दुनिया से चली जाऊंगी। ये कौन सा तरीका है, आप खेल रहे हैं, अब मेरी सांस फूलने वाली है, मेरी रूह निकलने वाली है, ये बाबा जान मुझको निकाल दिया जाए। लेकिन वो जालिम बाप अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखता है और देखने के बाद पता क्या चल रहा है, जब गर्दन तक मिट्टी पहुंच जाती है तब वो बेटी कहती है, ये बाबा मुझको क्यों मारना चाहते हैं, अब आपके मनसा
مجھ کو سمجھ میں آ گیا ہے، آپ کی سوچ مجھ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ مجھ کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ بابا کون سی میں نے غلطی کر دی ہے کہ مجھ کو مارنا چاہتے ہیں؟ کس غلطی کی سزا مجھ کو دے رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کبھی کھلونا نہیں مانگا، کیا آپ سے کبھی میں نے کھلونا مانگا ہے؟ کبھی آپ سے میں نے مٹھائیاں مانگی ہے؟ کبھی آپ سے میں نے کھانا مانگا ہے؟ کبھی آپ سے میں نے اچھے لباس مانگے ہیں؟ اے بابا جان، مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو میری غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، میری جان بخش جائے، مجھ کو جینے میں دنیا میں جینے کا حق ادا کر دیا جائے۔ اے بابا جان، مجھ کو مارا نہ جائے۔ میری ماں کیسے زندگی گزارے گی؟ میری ماں میرے غیر کیسے اپنی زندگی گزارے گی؟ لیکن آگے بڑھتا ہے، اب بڑھنے کے بعد ایک پتھر اٹھاتا ہے، اب پتھر اٹھانے کے بعد بیٹی کے سر پر مار دیتا ہے۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ بیٹی کے کھروں سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بیٹی اپنے ہاتھوں کو اپنی نظر اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد عرض کرتی ہے، اے مولا، مجھ کو دنیا میں جینے کا حق نہیں تھا تو مجھ کو کیوں پیدا فرمایا؟ مجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں تھا، کیوں پیدا فرمایا؟ دنیا میں جینے کا حق نہیں تھا، کیوں پیدا فرمایا؟ اگر زندگی گزارنے کا حق نہیں تھا، کیوں پیدا فرمایا؟ یعنی دنیا میں آج بچیوں کو جلایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اے مولا، کوئی ایسا رہنما پیدا فرما دے، کوئی ایسا نبی بھیج دے کہ دنیا میں آج بیٹیوں کے مقام کو بتایا جائے اور بتانے کا ان کو بھی جینے کا سلیقہ اور حق مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مبارک ربیع النور کے دن یعنی دوشنبہ کے دن اس دنیا میں آگ دان بیتی کو بھیجتا ہے۔ میرے آقا آتے ہیں تو آنے کے بعد لوگوں سے فرماتے ہیں، اے لوگوں، جن لڑکیوں کو تم منحوس سمجھتے ہو وہ لڑکیاں منحوس نہیں ہیں، بلکہ تیرے لیے گھروں کی زینت ہے، رحمت ہے، انہیں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ صحابی رسول ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، میرے آقا بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے دہیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ سارا صحابہ کو مجمع لگا ہوا ہے، سارے صحابہ کرام زاروں قطار رو رہے ہیں۔ دہیا قلبی کہتے ہیں، میرے آقا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا، میں بھول نہیں پاؤں گا، یعنی کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے دہیا، تو نے بے ایمانی کی حالت میں جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب شریعت اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، تب یہ غلطی کی، لیکن جب انسان اپنی بے ایمانی کی حالت میں کوئی غلطیاں کرتا ہے، لیکن جب ایمان سے سرفراز ہو جاتا ہے، شریعت اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے دہیا قلبی، اللہ نے تیری غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، ہمیں آقا کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ میرے پیارے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اپنے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہر تعلیم دے، دینی تعلیم بھی دے اور دنیائی تعلیم بھی دے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کامیابی چاہتے